हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, एक तरफ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लगातार वो इस प्रयास में हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे जल्द से जल्द पोस्टपोन कर देना चाहिए, पर उसी तरफ दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को अपने निर्धारित समय पर ही कराया जाए, इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है जो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगने वाली है। क्योंकि दोस्तों कुछ उम्मीदवारों का यह कहना है कि यह सब जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं और इन मांगों को सरकारों को नहीं सुनना चाहिए और जो एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय पर ही होना चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है क्योंकि लगातार उम्मीदवारों की प्रयास है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए और उन्हीं एस्पिरेंट्स में से कुछ उम्मीदवारों की यह मांग है कि इस एग्ज़ाम को अपने निर्धारित समय पर होना चाहिए। इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो रिव्यू मीटिंग होने वाली थी उसका क्या हुआ है, साथ ही दोस्तों इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुई है उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो है मनसुख मांडविया से मीटिंग हो चुकी है और कल इवनिंग में इस मीटिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है कि दोस्तों अभी तक की जो जजमेंट है वो क्या है, वो यहाँ पर होल्ड कर रखा हुआ है। साथ ही दोस्तों आप सभी के कितने चांस हैं कि आप सभी की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। पर दोस्तों उससे भी बड़ा सवाल है कि एक तरफ उम्मीदवारों की जो मांगे हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव वे में है और दूसरे तरफ जो एस्पिरेंट्स की मांग है वो यहाँ पर नेगेटिव वे में है। उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि डॉक्टर रोहन कृष्णा का कहना है, इन्होंने ट्वीट किया है अभी से कुछ घंटा पहले, ऑन करिंग रेंट ऑन आवर नेगेटिव वाज टोल्ड एट मिनिस्ट्री दैट मेनी स्टूडेंट हैव मेल्ड देम। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्टर यानी कि मनसुख मांडविया से यहाँ पर टोल्ड किया जा रहा है एक नेगेटिव वे में और उन्हें मेल्ड कर कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम है उसे नॉट टू पोस्टपोन, यानी कि नीट पीजी को यहाँ पर पोस्टपोन ना किया जाए और इसकी जो डेट है वो आगे ना बढ़ाया जाए। इसकी जो निर्धारित समय सरकार ने तय की है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की 21 मई को ही इसे कराया जाए। यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों का यह कहना है इसके बारे में। पर दोस्तों उनके तरफ से यह कहना है कि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैम दैट नंबर ऑफ इज़ वेरी लेस। यानी कि दोस्तों उनके तरफ से यह कहना है कि कुछ ही उम्मीदवार हैं, यहाँ पर 1 या 2% ही उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को अपने निर्धारित समय पर होए और 99% उम्मीदवार जो चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को कम से कम 8 से 10 वीक तक रोका जाए, पोस्टपोन किया जाए, डिले किया जाए। पर यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि बट ऑल अस ऑफ शुड ऑल्सो मेल देम टू पोस्टपोन नीट पीजी सो दैट दे अंडरस्टैंड वी आर मेजोरिटी फार्मा इंडिया। यानी कि दोस्तों इनका कहना है कि कुछ उम्मीदवार जो है इन्हें मेल कर यह बता रहे हैं मनसुख मांडविया को कि जिसकी आपने निर्धारित समय किया है वो बिल्कुल ही सही समय है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, और जो मांगे हैं वो बेबुनियादी मांगे हैं, वो बेकार मांगे हैं जो एस्पिरेंट्स जो मांग कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार यह चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए वह लगातार मनसुख मांडविया के ईमेल आईडी पर इसके रिगार्डिंग जो है मैसेज करें पोस्टपोन नीट पीजी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मनसुख मांडविया के यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल आईडी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मनसुख मांडविया यहाँ पर जो है यहाँ पर टू देख सकते हैं डियर सर, यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू, यहाँ पर थैंक फॉर यू ऑल ईमेल, दिस ईमेल एड्रेस इज़ नॉन लॉन्गर देन यूज़र। साथ ही देख सकते हैं कि प्लीज़ ईमेल योर रिक्वेस्ट टू फॉलो ईमेल एड्रेस एज द पर द कैटेगरीज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ की जो मांगे हैं वो यहाँ पर निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को अपने निर्धारित समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। पर दोस्तों ऐसे उम्मीदवारों को ना अपनी एग्ज़ाम को लेकर ना अपनी प्रिपरेशन को लेकर कोई भी मतलब रहता है, वह सिर्फ यहाँ पर जो है निगेटिविटी फैलाने के लिए ऐसे जो है अपडेट जो बनाते हैं और फेक नोटिस बनाकर वायरल कराते हैं और निगेटिविटी हर एक जगह यहाँ पर छाते हैं। क्योंकि दोस्तों 99% उम्मीदवार चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि बाकी सारे डॉक्टरों जूनियर डॉक्टरों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा अगर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाता है। क्योंकि 2 तरह के कार्य एक साथ करना इम्पॉसिबल है दोस्तों, और वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है जबकि वो सवाल उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। दूसरा अपडेट मैं देने वाला हूं दोस्तों आप सभी के लिए कि कल जो मीटिंग हुई है इवनिंग में उसकी क्या अपडेट है, क्या हेल्थ मिनिस्टर का अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब आ पाया है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन को लेकर कि नहीं। दोस्तों उसके बारे में आपको बताने वाला हूं।
दूसरी अपडेट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटिंग के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि यहाँ पर डॉक्टर अरविंदर सिंह माही द्वारा यह अपडेट दिया गया है। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डिस्कशन हुई है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग #NEET #पोस्टपोन नीट PG मोदी जी डिफरमेंट नीट PG 2022। यानी कि दोस्तों कल जो है मीटिंग ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह से प्रयास की जा रही थी कि जो है हेल्थ मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया से कब इसके रिगार्डिंग में मीटिंग हुई, और मीटिंग जो है वो इवनिंग में सक्सेसफुली हो चुकी है। दोस्तों उस मीटिंग के अंदर क्या अपडेट निकल कर आ रही है और नंबर ऑफ चांसेस क्या हैं आप सभी के, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि मीटिंग ऑफ ऑल यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियल वाज डन टुडे। यानी कि दोस्तों कल जो है इवनिंग में जो मीटिंग है वो हो चुकी है इसके रिगार्डिंग में। यहाँ पर देखते हैं कि एंड दे डिस्कस ईच every point with the facts fingers final decision will be taken hopeful tomorrow by health minister। यहाँ पर देखते हैं कि UDA इंडिया एंड DR पंकर जो है इन लोगों की 07। यानी कि दोस्तों जो आप सभी की जो मीटिंग है वो यहाँ पर जो है मनसुख मांडविया से सक्सेसफुली हो चुकी है इतने सारे अभ्यासों के बाद, क्योंकि UDA इंडिया जो है वो ग्राउंड लेवल से ये कोशिश कर रहा था कि मनसुख मांडविया के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हो इसके नीट PG पोस्टपोन को लेकर इसके रिगार्डिंग में, और उन्होंने यह सक्सेसफुली मीटिंग भी कर ली। पर दोस्तों यहाँ पर जो उनकी डिस्कशन है वो हर एक पॉइंट पर हर एक फैक्ट पर बताई गई है कि आखिर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना क्यों ज़रूरी है। और दोस्तों जो फाइनल डिसीजन है मनसुख मांडविया का वो अभी तक जो है वो डिले है, और उन्होंने होपफुल बताया है कि टुमारो यानी कि दोस्तों आज के दिन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया का फाइनल डिसीजन आएगा इस पोस्टपोन को लेकर। अगर दोस्तों सरकार इतनी कोशिशों के बाद भी अगर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों तब आप यह सोच सकते हैं कि यह सरकारें हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस एग्ज़ाम को हम डिले करें। दोस्तों उनकी जो इच्छा है वो अपने निर्धारित समय पर कराने की है। अगर दोस्तों आज कुछ अपडेट नहीं आता है, क्योंकि इतनी मीटिंगों के बाद, इतने लेटरों के बाद, इतने हैशटैग के बाद और इतने डिजिटली प्रोटेस्ट के बाद भी और फिजिकली प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है उम्मीदवारों की मांग, तो वो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है इस एग्ज़ाम को डिले करना ही दोस्तों नहीं चाहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो है कम से कम 12 या 1 बजे के बीच में फाइनली आप सभी के लिए डिसीजन आ जाएगा मनसुख मांडविया की तरफ से। नहीं तो दोस्तों अगर इनके तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों अमरिंदर सर का यही कहना है कि जो आप सभी के लिए जो इसकी जो रिगार्डिंग में जो हमारी बातें हुई हैं वो काफ़ी तक जो बातें मानी गई हैं, और इसके रिगार्डिंग जो उम्मीदवारों को पूरे तरह से होप है कि इस बार की जो डिसीजन होगी वो फाइनल होगी, क्योंकि मनसुख मांडविया की तरफ से अभी भी कोई डिसीजन नहीं आ रहा था पोस्टपोन को लेकर। पर दोस्तों कल के डिसीजन में यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 100% चांस है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन के लिए फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पर उम्मीदवारों के फेवर में ही आने वाला है, उनकी मांगों में ही आने वाला है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अभी तक के लिए ही अपडेट निकल कर आ रही थी, और जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही जायज़ हैं। दोस्तों देखते हैं अभी तक की क्या अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट्स जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।